नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टाइम से बने रहे मेरे छोटी बड़ी खबरों के साथ। बलिया में विनोद राय का शहादत दिवस, हुई सियासत हाई। उपेंद्र तिवारी के बाद अब नारद राय की हुई एंट्री। 10 साल बाद भी न्याय पर मचा संग्राम। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। आपको बता दें कि बलिया फेफना विधानसभा क्षेत्र में शहीद विनोद राय के शहादत दिवस को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फेफना से भाजपा के टिकट की रेस में शामिल दो दिग्गज पूर्व मंत्रियों उपेंद्र तिवारी और नारद राय के बीच अब शहीद के परिवार को न्याय दिलाने को लेकर राजनीतिक होड़ शुरू हो चुकी है। वहीं शहीद विनोद राय के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर नरही, नारायणपुर, लक्ष्मणपुर और सुहाव क्षेत्र से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर पूर्व मंत्री नारद राय ने परिवार को न्याय दिलाने का बड़ा ऐलान भी किया। हत्यारों को साजिश दिलाएंगे नारद राय। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि घटना के वक्त वह सरकार में मंत्री भी थे और उन्होंने विनोद राय की पत्नी को सरकारी नौकरी भी दिलाई थी। साथ ही उनके आंगन में हत्यारों को सजा दिलाने की घोषणा भी की थी। नारद राय ने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, ग्रामीणों और विनोद राय के भतीजे गोपाल राय द्वारा जो बातें सामने आई है उससे लग रहा है कि परिवार को न्याय नहीं मिला है। अगर परिवार तैयार हुआ तो मैं बलिया के मंत्री दयाशंकर सिंह, सांसद नीरज शेखर, संगठन के लोगों और जनप्रतिनिधियों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री के पास भी जाऊंगा। पत्रकार के सवाल पर बोले नारद राय, यह सिर्फ दुख का विषय है। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि घटना के 10 साल बाद बीत चुके हैं, एसआईटी बनी, अधिकारी सस्पेंड हुए, फिर भी दोषियों को सजा क्यों नहीं मिली, तो इसके जवाब में नारद राय ने कहा, मैं तो सिर्फ दुख व्यक्त कर सकता हूं कि अभी तक दोषियों को पकड़ा भी नहीं गया। न्याय तभी होगा जब विनोद राय का परिवार हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ने तैयार होगा। सैकड़ों लोग आज यहाँ शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर आदेश है कि पीड़ित परिवार के पास चला जाए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अंजाम तक पहुंचाया जाए। सुनिए क्या कुछ बोले। नरही गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं, नारायणपुर से, लक्ष्मणपुर से, सुहाव से। उन लोगों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, चूंकि यह घटना जब हुई थी उस समय मैं सरकार का मंत्री था, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर मैं सरकार के मंत्री होने के नाते अपने दायित्वों का निर्वहन करने का काम किया था। शहीद विनोद राय के परिवार को विनोद राय की अनुपस्थिति की भरपाई कर पाना तो बहुत ही असंभव है, वो भगवान ही कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उनके पत्नी को सरकारी नौकरी पर रखवाने का काम किया और उनके आंगन में ही यह घोषणा किया था कि विनोद राय जी के हत्यारों को सजा दिलाऊंगा और परिवार को न्याय दिलाऊंगा। समय बीतता गया, बात नहीं बन पाई, दोषियों को सजा नहीं दिला पाए। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। क्या हुआ ये मैं नहीं जान पाया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया के साथियों द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा और खास तौर से जिसने विनोद राय की हत्या की मुकदमा दर्ज कराया था, उनका भतीजा गोपाल राय जी के द्वारा जो बातें बताई गई, उन बातों से मुझे लगा कि शायद इसमें विनोद राय के परिवार को न्याय नहीं मिला। मैं आज अपने लोगों से राय करके यह तय किया हूं कि फिर मैं एक विनोद राय के परिवार से मिलूंगा। उनका परिवार अगर इस काम के लिए तैयार होगा कि दोषियों को सजा मिले और उनको न्याय मिले, तो इस लड़ाई को बलिया के जनप्रतिनिधि माननीय दयाशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, माननीय सांसद नीरज शेखर जी, पूर्व सांसद और संगठन के लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री तक जाऊंगा और आग्रह करूंगा कि दोषियों को सजा मिले और परिवार को न्याय मिले। आखिर क्या वजह है कि मामले का 10 वर्ष हो गए, उस मामले पे
डीएमएसएस में तमाम जो अधिकारी हैं वो भी सस्पेंड हुए, लेकिन दोषियों को 10 साल में सजा नहीं मिली। तो इसके पीछे की वजह क्या है, मेन वजह? मैं तो सिर्फ दुख व्यक्त कर सकता हूँ। मैं सिर्फ दुख व्यक्त कर सकता हूँ कि यह दुख का विषय है कि अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया। जितना जल्दी हो सके दोषी पकड़े जाएंगे और न्याय होगा तब जब विनोद राय का परिवार हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होगा। आप आगे आप प्रयास करेंगे कि जो दोषी हैं अपने सभी देख रहे हैं, अभी सैकड़ों लोग आपके पास बैठे हुए, सभी लोग नरही के रहने वाले हैं। ये सब लोगों का आदेश है कि एक बार उनके परिवार में चलो, बात करो, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए वो लोग तैयार हो जाएं, तो न्याय जरूर मिलेगा।